मुझे कहा ये क्या नखरे दिखा रही हो तुम, ठीक है जाओ फिर अपना पेट कटवाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रू लेबर पेन और डिलीवरी की स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था वो था 20 सितंबर का, लेकिन जो एक्चुअल में मेरी डिलीवरी हुई वो हुई 11 सितंबर को। इस बीच डॉक्टर के पास मेरी जो लास्ट विज़िट हुई वो हुई 9 सितंबर को। 9 सितंबर था फ्राइडे। उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर को ये पूछा कि जब उन्होंने चेकअप किया तो मैंने उनसे पूछा कि मैम सारी चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि ऐसे तो सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, पर एक बार फाइनल स्कैन आप करवा लो, उसके बाद हम देख के बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। फिर मैं 9 तारीख को ही स्कैन कराने के लिए चली गई। तो जहाँ पर मैं स्कैन कराती थी वहाँ रेडियोलॉजिस्ट से मैंने पूछा स्कैन जब वो कर रही थी तो कि मैम सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मतलब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा है सिचुएशन कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी की नेक पे डबल लूप्ड है। एज अ ले मैन जो हम सोचते हैं कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप्ड है, अब नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती, सी सेक्शन ही होना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जो रेडियोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे पूछा कि मैम मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे हताश मत हो, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लेना। फिर मैं 10 तारीख को सुबह गई डॉक्टर के पास मिलने के लिए, वो सैटरडे का दिन था। मैंने उनको दिखाया रिपोर्ट तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा रिस्क तो है, अम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप्ड है, बट एक बार हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करा लेते हैं और देखते हैं कि बेबी का हेड जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में है या नहीं, मतलब अच्छे से नीचे सेटल हो चुका है या नहीं। मेरी डॉक्टर का ये कहना था कि अगर बेबी का जो हेड है वो नीचे की पोजीशन में अच्छे से सेटल हो चुका है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप्ड होने का मतलब ये होता है कि अगर बेबी नीचे आएगा तो वो जो गले में उसके डबल लूप्ड है वो गला उसका कसेगा। तो क्या है, अगर बेबी का हेड काफ़ी डाउन है और वो बाहर आ गया, डिस्टेंस उसको कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो जो कसने के चांसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे। और फिर मेरे डॉक्टर का ये कहना था कि हम बाद में जल्दी से क्लैम्प कर लेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मैटरनिटी वार्ड में भेजा कि वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर थी, उनकी कोई जूनियर थी, उनसे जाके आप चेकअप करा लो, देख लो कि बच्चे का जो डाउनवर्ड पोजीशन में वो सही ढंग से मतलब एकदम नीचे है या कैसा है बच्चे का पोजीशन। तो मैं गई वहाँ पर चेकअप कराने के लिए, एग्ज़ामिन कराने के लिए। फिर मुझे इतना पेन हुआ एग्ज़ामिनेशन कराने में, इतना ज़्यादा पेन हुआ, आई वॉज लिटरली स्क्रीमिंग। और मतलब मैं उनको बोल रही थी कि मैम प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मुझे चेकअप नहीं करवाना है, मैं सी सेक्शन करवा लूँगी। मतलब मैं इतना मैं चिल्ला रही थी इतना ज़्यादा, वो कर नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने पहले तो उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं बेटा, थोड़ा देखने दो, थोड़ा देखने दो। मैं डीप ब्रेथ ले रही थी, बट क्या था उस टाइम मैं पेन को रेजिस्ट करने के चक्कर में डीप ब्रेथ लेना भी भूल जा रही थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत तेज़ी से डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या नखरे दिखा रही हो तुम, तुमको नहीं करना है अगर तो ठीक है जाओ फिर अपना पेट कटवाओ, मतलब जाओ फिर अपना पेट कटवाओ। ये मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अरे यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ बोल सकती हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हारी डॉक्टर क्यों नहीं करती है, हमारे पास क्यों भेज देती है एग्ज़ामिन कराने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि तुम लोग यहाँ पर आते हो नखरे करते हो, इसलिए वो हम लोगों के पास भेज देती हैं। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम लोग डॉक्टर लोगों का पेट काटते हैं, सी सेक्शन करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट आके देखे कि हम लोगों को कितने नखरे झेलने पड़ते हैं, तब तो उनको पता चलेगा। मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ ये सब सुनाया मुझे। तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई, स्पेशली उनके उस सेंटेंस से कि जाओ अपना पेट कटवाओ फिर। तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई और थोड़ी शांत भी हो गई। हालांकि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो ये सिर्फ इसलिए बोल रही थी ताकि मैं किसी तरह से शांत हो जाऊँ और मैं चेकअप करा लूँ। तो फिर हुआ भी वही, मैं फिर डीप ब्रेथ लेने लगी, थोड़ी शांत हो गई। जैसे डांट पड़ता है तो बच्चा शांत हो जाता है, वैसे मैं शांत हो गई। फिर उन्होंने चेकअप किया, तब तक मेरी डॉक्टर भी आ गई थी। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे का जो हेड है वो डाउनवर्ड पोजीशन में अच्छे से सेटल हो चुका है नीचे, तो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो डॉक्टर तो बोल रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो एक काम करो फिर भी अपने पेरेंट्स से एक बार बात कर लो कि नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो है, अम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप है तो
आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो और अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम सी सेक्शन के लिए देखेंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है मैम। फिर हम लोग वापस आने लगे। तो क्या है, अब डॉक्टर ने, जिन्होंने मुझे जो एग्ज़ामिन कर रही थी, उन्होंने इतना सुना दिया था। तो कोई भी मुझे सुना देता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब क्या है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। फिर मैं गाड़ी में बैठी, ये ड्राइव कर रहे थे, मैं एकदम शांत थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं क्या हो गया, क्यों इतनी चुप चुप हो। तो मैंने कहा देखो यार, मैं तो बस सी सेक्शन ही करवाना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैटरनिटी वार्ड में जनरली ये ही डॉक्टर रहती हैं जिन्होंने मेरा चेकअप किया था। वो ही रहती हैं जो मेरी डॉक्टर हैं, वो तो बहुत सीनियर हैं, वो एंड में आती हैं। और फिर मैटरनिटी वार्ड में सिर्फ पेशेंट को रखते हैं, पेशेंट का कोई एक रिलेटिव भी वहाँ पर अलाउड नहीं होता है। एंड ऑफ द टाइम में जब बेबी होने वाला रहता है तब किसी एक को बुला लेते हैं, वो भी शायद, नहीं तो बेबी होने के बाद बुलाते हैं। तो मुझे ऐसा था कि ये तो मुझे डांट डांट के पागल कर देंगी। और फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि इतना पेन अभी हुआ है तो डिलीवरी वाले टाइम में कितना पेन होगा, जो कि मुझे पता था कि मतलब डिलीवरी वाला पेन तो ऐसा होता है, जो भी मैंने वीडियोस देखे थे और लोगों से सुने थे, वो तो ऐसा होता है कि आप बियर ही नहीं कर सकते हो उसको। तो मैं डर गई थी काफ़ी। मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब रास्ते में ही मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे तो सी सेक्शन ही कराना है, आप बस एक काम करो, आप डॉक्टर को बोल दो कि हमको सी सेक्शन कराना है। इस समय तक हमारा अपने घर में बात नहीं हुआ था ये कोई भी बात कि अम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप्ड है या डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने हम जैसे घर आए वापस, मेरा घर जो है वो हॉस्पिटल से काफ़ी डिस्टेंस में है, आधा घंटा या कभी ट्रैफिक हो तो एक पौन घंटा भी लग जाता है। तो ये मुझे बस घर के बाहर ड्रॉप किया और फिर वापस हॉस्पिटल चले गए डॉक्टर को ये बोलने के लिए कि मतलब डेट लेने के लिए कि हम कब सी सेक्शन करवा सकते हैं। तो फिर वही वो डेट लेके आ गए। डॉक्टर ने बोला, ये डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि मंडे या ट्यूसडे में करवा लेते हैं, वैसे तो आज भी करा सकते हैं सैटरडे को। तो ये बोले कि नहीं नहीं मैम, इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते सैटरडे के दिन, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स भी नहीं आए हैं मेरे, फिर देखेगा कौन बाद में। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो ट्यूसडे को पहुँचने वाली थी यहाँ पर, उनका रिजर्वेशन ऐसा था। तो इन्होंने कहा कि मैम ट्यूसडे का रखते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैटरनिटी वार्ड में जाके बता दो, एंट्री करवा लो अपना, और जो भी सामान वो लोग बोलते हैं वो सारा सामान आप लेके आ जाना। ठीक है, फिर ये वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने, वो पूरा सैटरडे का दिन था, तो सैटरडे के पूरे, अब ये तो तुरंत की बात थी, अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे की बात, फिर पूरे दिन शाम तक में इन्होंने एनी हाउ मुझे कन्विंस कर लिया और मैं भी कन्विंस्ड हो गई। ये बोले कि देखो, आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो, आप योगा के पोस्चर्स फॉलो कर रहे हो, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, आप खुद चाह रहे हो कि आप डक वॉक कर रहे हो और पता नहीं कौन कौन से आपके जितने भी पोस्चर्स हैं आप वो सब कर रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और आपने इतना ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी किया हुआ है, आप ब्रीथ लो वैसा। मैंने काफ़ी फॉलो किया था, मतलब प्रैक्टिस किया था मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, कि मैंने जितना भी कुछ पढ़ा था और जो भी कुछ मैंने यूट्यूब से देखा था या बाहर से देखा था, उस लोगों से पूछा था, उसका एक निष्कर्ष निकला था कि अगर आपको डिलीवरी का जो पेन है उसका जो फ़ील है वो कम करना है, क्योंकि डिलीवरी के पेन को कम नहीं कर सकते। डिलीवरी का जो पेन है, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो उतने आएंगे तभी बच्चा नीचे पुश होगा। तो आपको जो फील हो रहा है आपको उसको कम करना है, तो आपको डीप ब्रेथ लेना है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, और आप जितना रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे पेन को, आप बॉडी को स्टिफ करोगे, उतना ही ज़्यादा पेन आपको फील होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। शुरू में मुझे लगता था यार, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट का प्रैक्टिस कौन करता है, बट एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप पेन में होते हो, जब आप लेबर पेन में होते हो, तो आप भूल जाते हो कि आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ पेन को रेजिस्ट करने में लग जाता है। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ ये एक ही चीज़ है, सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो आपको डिलीवरी के पेन को बियर करने में बहुत, मतलब मुझे लगता है 100% हेल्प करता है। हाँ, तो बैक टू आवर पॉइंट, फिर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि एक बार नॉर्मल के लिए हम करके देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझसे बियर नहीं हो रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इमिडिएटली हम सी सेक्शन में चले जाएंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, अभी कल तो संडे है, मंडे को अर्ली मॉर्निंग हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे कि हम नॉर्मल कराना चाहेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सी सेक्शन में चले जाएंगे। तो ओके ठीक है, फिर हम उस दिन सो गए। फिर दूसरे दिन संडे को जब मैं अर्ली मॉर्निंग में उठी
तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब उस दिन मुझे नॉर्मली जैसे मैं जल्दी उठ जाती थी, पर उस दिन मुझे उठने में काफ़ी देरी हो गया, मुझे लगता है 8:30 या उसके बाद में उठी। और तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार मैं बिस्तर छोड़ के ना उठूँ, मैं बस सोते रहूँ। फिर किसी तरीके से मैं उठ के ब्रेकफ़ास्ट की, मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था। जबकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मुझे कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे लो फील हो रहा हो, या मुझे खाने का मन नहीं हो रहा हो, या मुझे वॉमिट हो रहा हो, या एनर्जी लेवल डाउन लग रहा हो। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम था जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब क्या है, कुछ अलग है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कल मुझे डांट पड़ी है ना, उसका उसी का ये इफ़ेक्ट है जो अब तक दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत डाउन डाउन फील कर रही हूँ। तो फिर मैं बाहर आई ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि यार मुझे ना आज बड़ा डाउन डाउन फ़ील हो रहा है, मुझे ब्रेकफ़ास्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ 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 तो खा लो, क्योंकि खाना तो अभी आपको ज़रूरी है। फिर मैंने जैसे तैसे नाश्ता वास्ता किया। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्का हल्का पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है मुझे। मतलब वो पेन ऐसा था कि मैं कंफ्यूज्ड थी कि एक्चुअली मुझे पेन हो रहा है या सिर्फ ये मेरा भ्रम है। क्योंकि जो डॉक्टर जब मेरा चेकअप कर रही थी, चेकअप करने के बाद जो फिज़िकल एग्ज़ामिन कर रही थी, उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ बच्चा तो एकदम डाउनवर्ड पोजीशन में अच्छे से सेटल हो चुका है, तो अब आप कभी भी कल से नेक्स्ट वीक में आपको कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है इसलिए ये मेरे दिमाग में एक चीज़ें चल रही है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या कुछ है। क्योंकि मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, पर हल्का हल्का सा गुनगुना सा पेन जो बोलते हैं वो मुझे फ़ील हो रहा था। फिर उस समय तक मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन 1 डेढ़ बजे के लगभग मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो पेन हो रहा है। तो फिर वो बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब जैसा जैसा हमने देखा था, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब में देखा था और बाकी जगह पढ़ा था कि जब आपको लेबर पेन होता है तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर थोड़ा टाइम लैप्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब जब स्टार्ट होता है तो ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर आधे घंटे का भी गैप हुआ, उसके बाद इंटरवल हुआ, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या इस तरह का। तो फिर मैंने बोला नहीं यार मुझे ऐसा कोई गैप जैसा तो फ़ील नहीं हो रहा है, पर कभी कभी ऐसा एकदम स्लाइड सा महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा मतलब नॉर्मल से कुछ अलग मेरे पेट में चल रहा है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल डेज से अलग। तो फिर उन्होंने कहा ध्यान मत दो अभी, जब कुछ थोड़ा बहुत लगे ज़्यादा और समझ में आए, ट्रेस करने लायक एटलीस्ट, क्योंकि हम लोगों ने ऐप भी डाउनलोड किया हुआ था अपने फ़ोन पे, जिसमें ये लेबर पेन को ट्रैक कर सकते थे कि टाइम इंटरवल क्या है उसका, और कितने देर तक एक जो लेबर पेन है वो कितने देर तक चल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितने देर तक चल रहा है। तो फिर लगभग अराउंड 4 बजे, 3 या 4 बजे के लगभग में मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन समझ में आने लगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ 3 बजे, 3 या 3:15 बजे के लगभग में मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे अभी पेन मुझे समझ में आ रहा था। जब वो पेन होता था तो मुझे लगता था आउच पेन हो रहा है, ऐसा आउच जैसा तो लगता था। फिर पेन हो रहा है, लेकिन वो आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, फिर आधे घंटे, कभी 10 मिनट, इस तरह से वो पेन, वो जो कॉन्ट्रैक्शन थे एक और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो इंटरवल था वो इर्रेगुलर पैटर्न में था, रेगुलर नहीं था, इर्रेगुलर पैटर्न था। और जो टाइम इंटरवल था वो ऐसा ही था कि कभी आधे घंटे में, कभी 15 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी फिर आधे घंटे में, वैसा आ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब हम लोगों ने जो रिसर्च होता है, जो कोई भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, मुझे लगता है मेरे टाइप की लेडी, और जिसके घर में मतलब जो लोग अपनी फैमिली से बाहर रहते हैं जॉब के लिए, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बाहर में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता हमारा, मतलब ना मेरी इन लॉज रहते हैं, ना ही मेरे मम्मी पापा हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने नेट पे सर्च किया और बाकी सारी चीज़ें देखी कि ट्रू लेबर पेन कैसा होता है और ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस है। तो जो हम लोगों को समझ में आया वो चीज़ें ये थी कि अगर आपको ट्रू लेबर पेन होगा तो जो 2 कॉन्ट्रैक्शन होंगे उनके बीच का जो इंटरवल होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा, और जो 2 पेन होंगी उन मतलब जो पेन है उसकी इंटेंसिटी, जैसे जैसे पेन बढ़ेगा वैसे इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। अब इंटेंसिटी तो बढ़ रही थी, वो समझ में आ रहा था कि हाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है पेन की, अभी जो पेन हुआ है अगला वाला पेन उससे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है, बढ़ रही थी। लेकिन जो इंटरवल वाली बात थी कि इंटरवल डिक्रीज़ होगा, ये मैच नहीं हो रहा था। मतलब कभी मुझे आधे घंटे में हो रहा है, फिर कभी 15 मिनट में हो रहा है, फिर कभी आधे घंटे में हो रहा है, फिर 10 मिनट में हो रहा है, फिर आधे घंटे में हो रहा है, ऐसा। तो तो हम लोग क्योंकि अब हमारा तो कंसेप्ट ऐसा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको, आपका जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, वो तो डिक्रीजिंग फेज़ में ही होगा अगर ट्रू लेबर पेन होगा। तो हमने अपनी तरफ से ये मान लिया कि ये फॉल्स लेबर पेन है।
उसके बाद लेकिन फिर भी मुझे ना 4:30 और 5 बजते बजते जो पेन जो मुझे आ रहा था वो काफ़ी इंटेंस हो गया था। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते थे ना, जब वो कॉन्ट्रैक्शन आते थे बहुत कम सेकंड्स के लिए, मतलब 30 सेकंड्स के लिए आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस, लेकिन जो या 30 से भी कम सेकंड्स के लिए, शुरू में तो मुझे लगता है 10 सेकंड्स के लिए आते थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे ना वो ऐसे आते थे कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन आते थे तो मुझे ऐसा लगता था मैं किसी चीज़ को पकड़ लेती थी कि आउच, मुझे पेन ऐसा हो रहा है, चल रही हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि एक काम करो, क्योंकि शायद ये ट्रू लेबर पेन नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें भी देखी थी और सुनी थी कि मतलब कभी कभी तो जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो ऐसा भी होता है कि लोग जाके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट भी होता है और फिर वो वापस आते हैं, क्योंकि वो फॉल्स लेबर पेन था, ट्रू लेबर पेन नहीं था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, क्योंकि हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, आप उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हो इसलिए आपको पेन ज़्यादा फील हो रहा है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चलो मूवी देख लेते हैं। तो हमने मूवी लगा ली, लगभग 5 बज रहा होगा, मूवी लगा ली और पूरी मूवी देखने के ड्यूरेशन में लगभग वो 2 घंटा, सवा 2 घंटा या 2.5 घंटे की मूवी रही होगी, और वो पूरे मूवी देखने के ड्यूरेशन में मुझे एक बार भी पेन फील नहीं हुआ। तो लगभग जब 1 घंटे या 1.5 घंटे की मूवी ख़त्म हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब आप कुछ खा लो। एक्चुअली उससे पहले मैं काफ़ी देर से, जब से मुझे ये फ़ील हो रहा था कि पेन हो रहा है 1 बजे या 2 बजे से, तब से मैं कुछ खा नहीं रही थी, ये सोच के कि अभी अगर मुझे डिलीवरी के लिए जाना हुआ या सी सेक्शन के लिए हुआ तो मुझे खाली पेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपरेशन के से पहले कुछ खाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो पेन हुआ नहीं है, आपको 1.5 घंटे हो गए हैं पेन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है, और अभी भी नहीं हो रहा है, हम मूवी देख ही रहे थे, तो अब कुछ खा लो। उस समय मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने बनाया था स्वीट कॉर्न का टिक्का, जो, और स्वीट कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने खा लिया, वो 4-5 खाए। और फिर मूवी ख़त्म हुआ जैसे 1 घंटे और, मतलब टोटल 2.5 घंटे या 2 घंटे जो मैं बोल रही हूँ, सवा 2 घंटे की मूवी में मुझे ज़रा भी पेन फील नहीं हुआ। उसके बाद मूवी ख़त्म हुई तो फिर मुझे लगा मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जैसे वॉशरूम में गई और उसके बाद जैसे मैं उठी कम्बोर्ड से, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अरे यार, मतलब इतना इंटेंस पेन हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं पेट पकड़ के वहीं कराहने लगी। तो बाहर से मेरे हस्बैंड थे, वो खटखटाने लगे एकदम से कि क्या हो गया, मैं ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर करा रही थी एकदम। तो वो बोलने लगे क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो, ऐसा। फिर मैं किसी तरीके से मैं दरवाज़ा खोली, फिर दरवाज़ा खोल के मैं बस वो हाथ पकड़े मेरा, मैं बाहर आई। मतलब मैं, ऐसा था मेरा कि मैं झुक के चल रही थी, ऐसे झुक के चल रही थी अपना पेट पकड़ के कि, और उस समय जो पेन मुझे स्टार्ट हुआ था वो पेन ऐसा था कि 30 सेकंड के लिए चल रहा था और फिर एकदम फ्रीक्वेंटली होने लगा। ये सडन था कि शायद 8 बजे रहे होंगे, 7:30 या 8 बजे रहे होंगे, और उस समय फिर ये सडन था कि पेन 10-10 मिनट में, और उससे भी पहले 5 मिनट में आने लगा मुझे। कॉन्ट्रैक्शन जो था वो 5 मिनट में आने लगा, फिर 3 मिनट में, उससे भी कम आने लगा, 30 सेकंड का आने लगा, 30 सेकंड का, 35 सेकंड का, ऐसा चलने लगा मेरा कॉन्ट्रैक्शन। अब जब कॉन्ट्रैक्शन आता था तो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी, कि मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर, मतलब मेरे मुंह से चीख निकल जाता था कि मैं करा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हेल्प की, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो था डीप ब्रीथिंग। मतलब क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो जब भी मुझे पेन होता था ना तो मैं ब्रीथ लेने लगती थी, मैं चिल्ला रही हूँ आ कर रही हूँ, उसके बाद फिर सडनली मैं तुरंत ही डीप ब्रीथ लेने लगती थी। मतलब मैं करा भी रही हूँ और मैं ब्रेथ भी ले रही हूँ, और लिटरली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इतना अच्छा वर्क करता था। मतलब जब मैं ब्रेथ ले रही थी, पेन चल रहा है मेरी बॉडी के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी, जब मैं चिल्ला रही हूँ या करा रही हूँ तो मेरी बॉडी स्टिफ हो रही है, लेकिन जब मैं ये डीप ब्रेथ ले रही हूँ ना तो मेरी बॉडी अपने आप, मतलब मैं कर रही हूँ, मेरी बॉडी अपने आप रिलैक्स हो रही है। मतलब अगर मैं स्टिफ करना भी चाह रही हूँ तो वो स्टिफ नहीं हो रही है, वो रिलैक्स हो रही है, और मुझे जो वो पेन को बेयर करने की शक्ति मिल रही है, मैं बोल पा रही हूँ। उसके बाद बैग तो हमारा पहले से ही पैक था, जल्दी जल्दी हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल मेरे घर से काफ़ी दूर है। उस दिन काफ़ी कोई फेस्टिवल भी था, 11 तारीख संडे का दिन था, 11 सितंबर, तो रोड में काफ़ी भीड़ वगैरह भी था। फिर हम किसी तरीके से पौन घंटे में मैटरनिटी वार्ड में पहुँचे, लगभग 9 बज गया होगा, या लगभग ऐसा ही कुछ टाइमिंग था, 8:45-9 बज गया था। फिर मैं वहाँ से, मुझे सीधे मैटरनिटी वार्ड में लेके गए। फिर वहाँ पर उन लोगों ने, मतलब मेरी डॉक्टर तो थी नहीं, संडे भी था, नाइट भी था, तो वहाँ पर कुछ जूनियर लोग रहे होंगे जो उनके साथ में असिस्टेंट लोग थी उनकी, वो लोग थी, 2 डॉक्टर थी।
तो क्या था कि मतलब इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं याद करती तो मुझे लग रहा था कि क्या ड्रामा चल रहा था। वहाँ पर मैं अंदर गई हूँ, मैं लेटी हुई हूँ टेबल में, मुझे पेन हो रहा है, वो लोग एग्ज़ामिन करने के लिए खड़ी हैं वो दोनों। फिर मेरी फ़ाइल भी रखी हुई थी वहाँ पर, कि मेरी फ़ाइल में जो भी कुछ है वो लोग देखेंगे। तो फ़ाइल तो उन लोगों ने देखा नहीं, वो लोग एग्ज़ामिन करने लगे पहले मुझे। उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम में गई। मैं वॉशरूम गई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब थोड़ा ब्लड जैसा जा रहा है, और उसके साथ में मतलब कुछ तो डिफरेंट कलर का, थोड़ा येलोइश, डार्क येलोइश या कुछ इस तरह का ब्लड के साथ कुछ डिफरेंट कलर का। क्योंकि मैं पेन में थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, मगर मुझे ये लगा कि यूरिन के साथ कुछ तो इस तरह का जो है और भी पास हो रहा है, फ्लूइड जैसा। फिर मैं आई, वो लोग ने जैसे एग्ज़ामिन करने के लिए हुए तो मेरा वाटर जो है वो ब्रोक हो गया वहाँ पर। फिर वो लोग एग्ज़ामिन करके देखे तो आपस में ही डिस्कस करने लगे, मेरे सामने ही, और डिस्कस करने लगे वो लोग कि अरे ये तो मिकोनियम लग रहा है। जिन्होंने एग्ज़ामिन किया था वो बोलने लगी देख के कि अरे ये तो मिकोनियम लग रहा है। तो दूसरी वाली बोली नहीं नहीं नहीं, ये तो ब्लड जैसा ही लग रहा है, वो वाटर ब्रोक हुआ है और ब्लड ही है बस, ये मिकोनियम तो नहीं है। फिर वो आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ, लेकिन मैं वो लोग उनकी बात सुन रही हूँ। मैं पेन में हूँ, मैं करा भी रही हूँ, बट मैं उनकी बात सुन रही हूँ पूरी कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो लोग बोले तो एक काम कर, एक बार और देखते हैं एग्ज़ामिन करके कि क्या मिकोनियम ही है या ब्लड है। फिर उन्होंने फिर एक बार और एग्ज़ामिन करके देखा। मुझे तो ऐसा था, दोनों अभी भी कन्फ्लिक्ट में थे। जो एग्ज़ामिन कर रही थी वो बोल रही थी कि ये मिकोनियम लग रहा है, जो दूसरी थी वो बोल रही नहीं नहीं ये तो ब्लड ही लग रहा है। तो फिर मैंने बोला कि मैम एक मिनट, मतलब मैं सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैम अरे यार कुछ तो कर लो मेरा, क्योंकि मैं पेन में हूँ। तो फिर मैंने बोला मैम मैं अभी वॉशरूम गई थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ब्लड भी जा रहा है और उसके साथ कुछ येलोइश भी जा रहा है, वैसा मुझे फ़ील हो रहा था। तो उन्होंने कहा येलो नहीं, ग्रीन रहा होगा। तो मैंने कहा हाँ मैम शायद, क्योंकि वैसे भी अगर ग्रीन को डाइल्यूट किया जाए तो वो येलो जैसा ही लगेगा। तो मुझे लगा कि हाँ वैसा ही है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो मिकोनियम है, मतलब बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत अच्छे हैं, और जो तुम्हारा सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन हो चुका है, और जैसे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं अच्छे, तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि आधे 1 घंटे में तो तुम्हारा मतलब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन हो जाएगा और फिर हम डिलीवरी करवा लेंगे जल्दी से। तो मैंने कहा कि मतलब बच्चे को पॉटी हो गई थी, ये एक रिस्की सिचुएशन था। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पॉटी खा लेता या बच्चे की आँखों में पॉटी चली जाती तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता था उसको। तो मैंने बोला उनको कि मैम नहीं मैम मैं रिस्क नहीं लूँगी। मुझे ये चीज़ें पता थी, ये चीज़ें उन लोगों ने मुझे नहीं बताई, पर मुझे ये चीज़ें पता थी कि बच्चे ने अगर पॉटी खा ली या ऐसा कुछ हो गया तो ये सारी सिचुएशन होगी। तो मैंने ये कहा कि नहीं मैम ऑलरेडी मेरे साथ एक रिस्क है। वो लोग आपस में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो मैं चिल्ला रही थी, मैं लिटरली चिल्ला रही थी कि मैम ऑलरेडी मेरे साथ एक रिस्क है और मैं ये दूसरा रिस्क तो बिल्कुल भी बेयर नहीं करूँगी, मुझे सी सेक्शन के लिए जाना है। तो फिर आपस में बात करना वो लोग बंद किया, अरे अरे सुनो ये भी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है। तो मैंने बताया कि मैम जो मेरे बच्चे के गले में, नेक में है, मेरा इम्बिलिकल कॉर्ड डबल लूप्ड है। फिर तब वो लोग फाइल लेके आए, हाँ 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 ये तो सही बोल रही है, ये बच्चे के नेक में इम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो डबल लूप्ड है। मतलब पता नहीं सिचुएशन, आज मुझे हंसी आ रही है सोच के कि सिचुएशन ऐसा था कि एकदम कॉमेडी चल रही है, मैं बता रही हूँ उन लोगों को, बट वहाँ पर थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेशन जैसा हो गया था। तो मैंने उन लोगों को बताया। फिर मैंने बोला कि नहीं मैम ये सिचुएशन ऑलरेडी थी और अभी पॉटी भी कर दिया है बच्चा, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, मुझे तो सी सेक्शन ही चाहिए। आप मेरी डॉक्टर को कॉल कीजिए और मुझे लेके चलिए, मुझे सी सेक्शन ही चाहिए। तो फिर उन लोगों का ऐसा था कि एक बार अपने हस्बैंड से बात कर लो या पेरेंट्स से बात कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे आप ना तुरंत लेके चलो सी सेक्शन के लिए, मुझे सी सेक्शन ही कराना है। क्योंकि घर के किसी मेम्बर को अंदर आने देते नहीं हैं, बट मेरी एक कज़न है, वो भी डॉक्टर है, तो वो अंदर तक आई थी। तो मैंने उसको बता दिया, छोटी है, छोटी बहन है मेरी, तो उसको मैंने बोल दिया कि जाके बता देना सबको कि भाई मैं सी सेक्शन ही करवाऊँगी ऐसा। तो उसने बोला ठीक है दीदी। फिर मेरी हस्बैंड से मुलाकात भी नहीं हुई थी, बाकी कोई था नहीं। आंटी आई थी, वही जो मेरी कज़न है जो डॉक्टर है उनकी मम्मी, और उनके पास। फिर मेरे हस्बैंड चले गए बिल विल जमा करने के लिए, ये लोग भेज दिए, और मुझे मेरी डॉक्टर को इन्होंने फ़ोन किया। फिर मैंने बोला डॉक्टर को फ़ोन करो, तब तक ये डॉक्टर को फ़ोन कर ही रही थी। मेरी डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि नहीं नहीं अगर रिस्क है तो मुझे नहीं लगता वो लेगी, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, इससे पहले मतलब सुबह वाले समय में जब मैं डॉक्टर के पास गई थी सैटरडे को, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाँ इसमें रिस्क है, अपने घर में बात कर लो, तो मेरा तो सबसे पहले यही कहना था कि मैम अगर ज़रा सा भी रिस्क है ना तो मेरा सी सेक्शन कर दो। बट मेरे हस्बैंड का ये बोलना था कि नहीं, जब मैम खुद से आगे बढ़ के ये बोल रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो, एक बार जा सकते हैं।
तो ये चीज़ मेरी डॉक्टर को पता थी, तो उन्होंने जो भी उनकी डॉक्टर जो असिस्टेंट थी उनको उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो तो नहीं करेगी, एक काम करो उसको रेडी करो ऑपरेशन थिएटर ले जाने के लिए, मैं आ रही हूँ। तो फिर इन्होंने फिर जल्दी जल्दी मुझे रेडी किया, ड्रेस व्रेस मेरा चेंज किया, जो भी सेव वेव करते हैं ये लोग उस पर्टिकुलर एरिया को सेव किया। उसके बाद फिर मुझे जो ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह देते हैं, ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे के ले गए मुझे ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा डर तो लगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम ऑपरेशन थिएटर में इतना बड़ा सा लाइट आपके सिर के ऊपर जल रहा है और आप नीचे लेटे हुए हो। मतलब अब तक तो सिर्फ टीवी में ऐसा सिचुएशन देखा था, रियल लाइफ में कभी मैंने इस तरह ऑपरेशन थिएटर या कुछ भी, मतलब मैं बीमार भी बहुत कम होती हूँ तो डॉक्टर के पास ही मेरा कम जाना होता है, तो थोड़ा डर लगा। बट इस टाइम क्या होता है ना, जब आप पेन में होते हो ना और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं उसके साथ, तो आपके अंदर की जो डर, अंदर का जो डर होता है, अंदर जो बाकी सारी चीज़ों का फ़ील होता है, ये है वो है, घर वालों को बोलना है या बाकी आपके आसपास सराउंडिंग में कौन से लोग हैं, आदमी हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, आपको कुछ होश नहीं रहता। आपको सिर्फ ये लगता है उस समय कि मेरा बच्चा ठीक हो। आप सिर्फ अपने सारे भगवान को याद कर लेते हो, आपको बस ये लगता है कि भगवान मेरा बच्चा ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भले कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस वही चीज़ें थी, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें थी कि बस मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसने पॉटी कर दी है अंदर में। तो मैं बस जल्दी से जल्दी चाहती थी कि भाई जल्दी से कर लो, जल्दी से कर दो मेरा, और मेरे बच्चे को निकाल लो, उसके बाद फिर जो भी टाइम लगे मुझे ठीक करने में, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डॉक्टर आ गए, उसके बाद मेरा बच्चा 11:10 में हुआ। 11:10 में मेरा बच्चा हुआ, उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तो उससे पहले तक जितनी स्ट्रॉन्ग मैं थी कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन में झेल रही हूँ, मतलब सडनली मेरी आँखों में एकदम आंसू आ गए वो आवाज़ सुन के। मतलब दुनिया की शायद सबसे अच्छी फीलिंग ये होती है कि जब आप अपने बच्चे का पहली बार आवाज़ सुनते हो, क्योंकि प्यार तो आप उससे तभी करने लगते हो जो वो आपके पेट के अंदर होता है, लेकिन उसका आवाज़ सुनना फर्स्ट टाइम, आप कितनी सारी बातें करते हो 9 महीने के अंदर, मतलब 9 महीने में आप अपने बच्चे से कितनी सारी बातें करते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरी, मैंने स्टोरीज सुनाई अपने बच्चे को, सब कुछ किया, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड पहली बार, मतलब बाहर अपने कानों में उसका आवाज़ पड़ना मिरेकल जैसा होता है। उसके बाद फिर मैं जहाँ पर हॉस्पिटल में, हमारे जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पर ऐसा था कि मेरा जो बेड था उसके बगल में ही बच्चे को क्लीन करते हैं। तो डॉक्टर ने मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि लेफ़्ट साइड अपना सिर घुमा के देख लो तुम्हारा बच्चा है। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो फिर वो बोली कि बेटा हुआ है। मैंने बोला ओह अच्छा। फिर मैं यही दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो ठीक तो है, सब कुछ सही है, उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने मेरी बोली अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है। वो 2.5 किलो से ऊपर का था तो हेल्दी था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो सब कुछ ठीक है, अच्छे से हो गया। उसके बाद तो फिर मतलब उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मुझे तो फिर कुछ, मैं बहुत खुश थी, मैं इतनी खुश थी कि मुझे फ़ील भी नहीं हो रहा था कि कुछ हो रहा है। वैसे भी एनेस्थीसिया लगा हुआ था तो आपको वैसे भी फ़ील नहीं होगा, पेन वगैरह कुछ होगा नहीं। फिर वहाँ से उन लोगों ने मुझे शिफ्ट किया, बेबी को NICU में डाला था क्योंकि थोड़ा पीलिया का लक्षण दिख रहा था, तो NICU में रखते हैं। वैसे भी वो लोग शुरू में बेबी को कुछ समय के लिए NICU में रखते हैं। वहाँ रखा था, मुझे वार्ड में शिफ्ट किया वहाँ पर। तो उस दिन तो सारी चीज़ें ठीक थी, और क्योंकि एनेस्थीसिया था, सब कुछ नीचे का पोर्शन नम था, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ ना, जो चीज़ें मैंने सुनी थी कि मतलब बाकी लोगों से मैंने जो बात करके सुनी थी कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको सिर्फ डिलीवरी के समय पेन होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और C सेक्शन के टाइम में आपको डिलीवरी के समय कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि एनेस्थीसिया होता है, लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया ख़त्म होता है आपको पेन महसूस होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको कुछ महसूस नहीं हुआ, पर मुझे बहुत पेन महसूस हुआ। जब एनेस्थीसिया मेरा ख़त्म हुआ, उन लोगों ने मुझे कुछ पेन के ड्रिप भी चढ़ा रहे थे, तो मैं नर्स को बुलाई। नर्स को मैंने पूछा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे कोई पेन किलर दे दो। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका ड्रिप लग रहा है वो पेन किलर ही है, तो जैसे वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका पेन धीरे से चला जाएगा। फिर जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद भी नहीं गया। मैंने उसको फिर बुलाया, मैंने बोला कि मेरा पेन नहीं गया, मुझे अभी भी बहुत पेन हो रहा है। फिर उसने कहा कि अभी तो ख़त्म हुआ है मैडम, आप आधे घंटे वेट कर लो, जो बॉडी में असर करने के लिए उसको आधे घंटे तो कम से कम लगेगा, तो आधे घंटे में आपका पेन चला जाएगा। आधे घंटे में भी पेन नहीं गया, मेरा पेन इनफैक्ट बढ़ रहा था। मतलब बैक में आपका बैक पोर्शन बहुत पेन करेगा, मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और लोअर एब्डोमेन का एरिया होता है वो बहुत ही पेन कर रहा था।
फिर मैंने उसको फिर से बुलाया, मैंने बोला आधा घंटा हो गया पर अभी भी मेरा पेन नहीं गया है, ये तीसरा टाइम है। मैंने नर्स को ये कहा, मतलब थोड़ा मैं पेन मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था ना, ब्रीदिंग काम नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अलग तरह का पेन था। और मैंने उसको मतलब लिटरली थोड़ी ज़ोर से ही बोला कि मुझे नहीं पता, आप अभी मेरे सामने फ़ोन लगाओ डॉक्टर को, और आप नहीं लगा रही होंगे डॉक्टर को फ़ोन तो मुझे नंबर दो, मैं लगा रही हूँ डॉक्टर को फ़ोन, क्योंकि मुझे दर्द का इंजेक्शन चाहिए, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी की अभी बात करो मेरे सामने। तो उसको शायद समझ में आया कि हाँ सच में इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने फिर वो चली गई, बोली कि नहीं नहीं मैं 2 मिनट में बात करके आती हूँ। फिर वो सच में 2 मिनट में वापस आई, 2 मिनट में ही वापस आ गई वो। इनफैक्ट उसे जल्दी ही वापस आ गई इंजेक्शन लेके। फिर उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, उसने ये बोला कि ये मैं कमर में लगा रही हूँ आपके, और आपको इससे पेन भी आपका जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। तो सच में वैसा ही हुआ कि पेन भी गया और नींद भी मुझे आ गई। तो वो मुझे 3 दिन तक वो पेन का इंजेक्शन लगा। पर यही है कि शुरू के 24 आवर्स तो आपको सीधे लेटे रहना होता है, करवट भी आप नहीं ले सकते। तो उसमें जो ये कमर का हालत हो जाता है ना, मतलब एकदम बैंड बज जाती है आपकी, बहुत बुरी हालत होती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे यार कोई पलटा दो, मुझे कोई करवट लिवा दो मुझे कोई। और फिर शुरू में जैसे आपको फिर दूसरे दिन तो चलने के लिए भी डॉक्टर बोलती ही हैं कि हाँ उठो करवट ले लो, फिर शाम तक में चलने के लिए बोलती हैं। तो शुरू में तो ऐसा लगता है ना कि आप चल ही नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, थोड़ा डर भी लगता है चलने में, बट फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, मतलब अगर जैसे कुछ लोग ऑप्ट भी करते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में, हम सी सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सी सेक्शन भी इतना ईजी है कि चलो भाई हम इसको ऑप्ट कर लेंगे, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रू लेबर पेन और डिलीवरी की स्टोरी, जिसको मैंने बियर किया डीप ब्रीथिंग से। तो आप भी डीप ब्रीथिंग ज़रूर ट्राई करें, और अगली बार फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।